18,000 के लेवल पे 1,30,000 की यहाँ पे पुट राइटिंग नजर आ रही है और 18,200 के लेवल पे देखें तो 93,000 का कॉल राइटर भी बैठा है। और मार्केट के अंदर आज बड़ी शांति छाई हुई, यानी ऑप्शन बायर को बड़ा ही दबाया गया। ऑप्शन बायर को कॉल की साइड भी और पुट की साइड भी, दोनों साइड से उनका प्रीमियम जो है जीरो किया है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक ट्रैप जोन चल रहा था। और ग्लोबल मार्केट के अंदर डाउ जोन के अंदर गिरावट होने की वजह से मार्केट पूरा साइड में नर्वस नजर आता है, यानी तूफान आने से पहले की शांति मार्केट के अंदर बनी हुई है। मार्केट के अंदर पिछले 2 दिन की तेजी के बाद बड़ा दबाव देखने को मिला, भयंकर वाला, क्योंकि डाउ जोन के अंदर 1,000 पॉइंट की पिछले 2 दिन के अंदर गिरावट आ चुकी है। अभी भी कंटिन्यू एक दबाव प्रेशर झेल रहा है, लेकिन यहाँ पे मार्केट के अंदर दबाव प्रेशर, क्या मार्केट दोबारा से गिर जाएगा? दोबारा से जो रिकवरी दिखाई है, क्या वो दोबारा से गिरने वाली है? गैप डाउन होने वाला है, गैप अप होने वाला है, उसको पूरी तरीके से हम ऑप्शन डाटा, टेक्निकल और पीसीआर रेशो, और साथ में हम क्या चेक करते हैं? एफआई डाटा। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पूरा टेक्निकल व्यू बनाने के बाद ही मार्केट के अंदर कदम रखते हैं। मार्केट अगर ट्रैप होता है, साइड में होता है, तो अलग बात है, लेकिन हमारा ओवरऑल प्रॉफिट निकालने पर पूरा फोकस रहता है। हम आपके सामने बिल्कुल सबूत पेश करते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से मार्केट के लिए कल का सिनेरियो थोड़ा सा वीक रहने वाला है। कैसे रहने वाला उसको भी समझ लेते हैं, कैसे पॉजिटिव बनेगा उसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो मार्केट के अंदर तो बिल्कुल साइड में मूवमेंट था, तो साइड में मूवमेंट में कोई अच्छी सफलता नहीं मिल पाई। एक तरह से ट्रैप होने से बचने के लिए हमने एग्जिट करना समझा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार हम प्रॉफिट बिल्कुल कमा रहे थे। तो कोई जरूरी नहीं होता कि डेली ट्रेड करना, कई बार ट्रेड छोड़ देना भी ठीक रहता है, फ्री माइंड भी रहना चाहिए। अगर मार्केट कोई मोबाइलिटी नहीं दिखा रहा तो बिल्कुल चुपचाप शांति से एग्जिट करके आराम से बैठ जाना चाहिए। तो लेकिन हमने क्या किया, स्टॉक के अंदर तो मूवमेंट आ रही थी भाई, यहाँ तो मूवमेंट का बिल्कुल कैप्चर करना था। देखो यूपीएल के अंदर, चोलामंडलम के अंदर और सेल के अंदर, ये एक तरह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। जहां ऑप्शन ट्रेडिंग से फायदा कमा के वो इन्वेस्टमेंट तो करना होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल एक तरह से आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो, और लाइव चैनल चलता है मेरा, बिल्कुल मैं लाइव रहता हूँ 9 बजे, बिल्कुल आपके साथ रहता हूँ, 4-5 घंटे आपके साथ लाइव बना रहता हूँ। ट्रेडिंग विद विकास, जहाँ पे लाइव चार्ट चलता है, लाइव डिस्कशन किया जाता है, लाइव ट्रेड लेने में मदद की जाती है। बिल्कुल मेरी तरफ से फ्री सपोर्ट रहता है, लाइव में बिल्कुल डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ। ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल है, जहां पे मेरे साथ बिल्कुल लाइव जुड़ सकते हो। तो वहां पे क्या होता है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हो, मुझे बिल्कुल फॉलो कर सकते हो लाइव के अंदर, मार्केट के अंदर। देखो निफ्टी के अंदर इसी दायरे में बिल्कुल कामकाज करता नजर आया हमें निफ्टी, यानी अपर साइड को ज्यादा नहीं लगा पाया, नीचे भी एक तरह से बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दिखाएंगे, इसको ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिली है। और कल भी यहाँ पे लास्ट में क्लोजिंग के टाइम बिल्कुल नर्वस हो चुका था, यानी एक तरह से अपसाइड जैसे जा रहा है मार्केट, एक नर्वस महसूस कर रहा है, कोई दबाव महसूस कर रहा है ऊपरी लेवल पे जाके। तो अपर की साइड जो ये कल का हाई था, ये कल का हाई था, अब हमारा लिए ये क्या लेवल था, 18,190 का एक तरह से हाई था कल, यानी 18,190 और 18,200 का लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है अपर की साइड पे, 18,200 का लेवल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा कल का हाई। तो यहाँ पे हम एक तरह से ट्रेंड लाइन लगा दें ये वाला, यानी मार्केट इसी दायरे में दबाव चलता रहा। अब नीचे की साइड मार्केट ने यहाँ पे एक तरह से रिकवरी दिखाई दी, तो ये नीचे की साइड कौन सा एरिया आ रहा है, 18,050 का एरिया, यानी 18,050 एक सपोर्ट का काम करेगा हमारे लिए। तो ये तो हो गया भाई, हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और ऊपर की साइड हमने क्या किया कि 18,000, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, 18,200 का एरिया। इसी दायरे में जब तक मार्केट फंसा रहेगा तो ऐसे ही घूमता रहेगा, बिल्कुल एक ट्रैप जोन से। लेकिन 18,050 से एक ब्रेकआउट को बिल्कुल बात करना है, 18,050 के लेवल से। जैसे ही मार्केट यहाँ से दोबारा रिकवरी दिखाता है तो इस लेवल तक दोबारा जाने की कोशिश करेगा, यानी 18,150 200 तक का एरिया। अब जैसे ही 18,050 को ब्रेक डाउन देगा यहाँ पे मार्केट, तो ये वाला लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये वाला लेवल कौन सा है, इस लेवल को बिल्कुल वॉच करना पड़ेगा। ये आ रहा हमारा 17,920 का एरिया, 17,920 के लेवल से यहां से मार्केट ने रिकवरी दिखाई दी ना, तो ये 17,920 का हमारा एक सपोर्ट एरिया आएगा, अगर मार्केट 18,050 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो। और 17,920 के ब्रेक डाउन करता है तो इस लेवल को, तो मार्केट कहाँ दिखाई देगा, जब इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा यहाँ पे, तो मार्केट इस लेवल तक, ये लेवल कौन सा आ रहा है हमारा, 17,850 का एरिया, मार्केट ने इसी लेवल से रिकवरी दिखा के
ऐसे मूवमेंट दिखा के आगे ऊपर गया था। तो ये नीचे की साइड और ऊपर की साइड 18,200 बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि मार्केट है ना बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल दबाव महसूस करता जा रहा है लगातार। एफआई का सेलिंग प्रेशर भी हावी है मार्केट के ऊपर। चारों तरफ से ग्लोबल मार्केट के अंदर देखें तो लाल निशान भी बना हुआ है। तो मार्केट को बड़े डीपली वॉच करना पड़ेगा पेशेंस के साथ, क्योंकि बजट आने तक मार्केट के अंदर थोड़ी वोलेटिलिटी ऐसे ही बनी रहेगी, दबाव देखने को मिलता रहेगा। अभी प्री ओपनिंग बजट चल रहा है, 1 तारीख को बजट आएगा, बजट तक मार्केट ऐसे ही चलता है सालाना। हर साल ये सीखने की बात है, हर साल मार्केट बजट से पहले चुपचाप शांति हो जाती है, एक तूफान आने की शांति हो जाती है, बड़ी वोल्टिलिटी आने की शांति हो जाती है। और अभी तो आर्थिक मंदी को लेकर पूरा फेड का जो कमेंट्री आ रही है, तो उससे भी बड़ी चिंताजनक होती जा रही है मार्केट के अंदर। तो ये बिल्कुल हमने लेवल टू लेवल, अब ऑप्शन डाटा भी हम समझ लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन डाटा यानी मार्केट के अंदर लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा। अपर साइड 18,200, नीचे सपोर्ट आ रहा है 18,050 का। जैसे ही ये ब्रेकडाउन देगा तो ये 17,920 की तैयारी कर सकता है एक संभावना के तौर पे, क्योंकि सीखने के तौर पे हम बिल्कुल एसेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये लेवल के सीखने के तौर पे हम नीचे देखें तो 17,920 को लेवल को ब्रेकडाउन करता है, 17,850 भी देखने को मिल सकता है। अब ऑप्शन डाटा की तरफ जाते हैं। देखो ऑप्शन डाटा के मैंने चार्ट कौन सा लगाया आपके सामने, धन का ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। ऐसे हम धन के ऐप को यूज कर रहे हैं, इस पे भी राइट क्लिक करके बिल्कुल ऑप्शन डाटा हम देख सकते हैं। और दिन में भी मैं आपको लाइव में यही समझाता हूँ कि ऑप्शन डाटा बिल्कुल आसानी से आपके सामने लेके आ जाता हूँ, बिल्कुल एक क्लिक में ही, हमें किसी दूसरी साइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सीखने के तौर पे आप बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन के अंदर पूरा डाटा यहाँ पे आ जाता है। ऑप्शन देखो यहाँ पे बाई सेल ट्रेड चार्ट, ऑप्शन का चार्ट भी हम बड़ी आसानी से देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम यूज करते हैं धन का ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, यहाँ पे धन ऐप को यूज करते हैं और इसी के अंदर बिल्कुल ट्रेडिंग सेशन चलता रहता है हमारा। तो यहाँ पे बिल्कुल हमें क्लियर व्यू नजर आ जाता है, किस स्ट्राइक पे कौन सी कहाँ पे कितनी पोजीशन बन रही है ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ऑप्शन डाटा बड़ी आसानी से हम देख पाते हैं कि ऑप्शन डाटा हम बिल्कुल आसानी से हो जाता है ऑप्शन डाटा देखना हमारे लिए। और सबसे अच्छी बात क्या लगी, देखो अभी क्वार्टरली रिजल्ट चल रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे साथ के साथ अपडेट मिल जाता है। एचयूएल का रिजल्ट आया 5 मिनट पहले, एचयूएल का रिजल्ट आया, साथ के साथ अपडेट आ रहा है 6 मिनट पहले, 5 मिनट पहले कम्युनिटी का पूरा अपडेट आ रहा है। पीवीआर का देखो यहाँ पे पूरा अपडेट आ रहा है। पे एक तरह से पूरा यहाँ पे क्या क्या डील चल रही है, क्या क्या स्टॉक के ऊपर न्यूज आती रहती है, पूरा मार्केट का न्यूज यहाँ पे। सबसे अच्छी बात तो मुझे यही लगती है। और यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर जाएंगे तो पूरा इंडेक्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ये इंडेक्स के अंदर देखो एसजीएक्स निफ्टी अभी क्या दिखा रहा है, 88 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। नैस्डैक के अंदर पूरा ग्लोबल मार्केट यहीं पे पूरा लाल हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखो पूरा ग्लोबल मार्केट का अपडेट यहीं पे मिल रहा है, इसी ऐप के अंदर मिल रहा है। सारी सुविधाएं हमें अगर यहीं पे मिल जाती है, और ब्रोकरेज चार्ज बिल्कुल 20 रुपए पर ऑर्डर, डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री मिल रहा है, और अकाउंट ओपनिंग का चार्ज भी बिल्कुल फ्री में है। तो चारों तरफ से हमारा तो पैसा ही बच रहा है एक तरह से, क्योंकि ब्रोकरेज चार्ज हम बहुत ज्यादा देते हैं, दिन में ज्यादा ट्रेडिंग हो जाती है तो ब्रोकरेज चार्ज में लुट के खड़े हो जाते हैं। तो ब्रोकरेज चार्ज भी बचाना होता तो बिल्कुल यहाँ पे हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसका लिंक का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक जो दिया गया है धन का, उस पर बड़ी आसानी से क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और पूरा वीडियो भी मैंने आपके यूट्यूब पे चैनल पे डाल दिया है कैसे अकाउंट ओपन करना है। मैंने लास्ट वीडियो भी आपको देखा है, आपको देखा है, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे अच्छी बात और भी क्या लगी है, आईपीओ आ रहे हैं। देखो आईपीओ के अंदर पूरी अपडेट मिल जाती है, अपकमिंग आईपीओ कौन सा है, अभी आने वाले आईपीओ लिस्टेड पूरी मिल जाती है। ओपन नाउ कौन सा आईपीओ चल रहा है, तो यहाँ पे पूरा देखो, यहाँ पे बायोटेक का आईपीओ चल रहा है ना, तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा अप्लाई यहीं से शो हो जाता है हमारे लिए। तो 18,000 के लेवल पे अगर हम बात करें तो 18,000 के लेवल पे 1,30,991 की एक सपोर्ट आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग जबरदस्त है। तो ये हमारी सपोर्ट क्या करेगी, 18,000 की बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रही है। वहां पे हमने 18,050 को माना है। तो एक ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग 18,000 के लेवल पे थोड़ा मार्केट सुस्ता सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रही है। लेकिन वो सपोर्ट क्या करती है, 17,920 का लेवल भी हमने वॉच किया टेक्निकल तौर पे। तो यहाँ पे ऊपर की साइड हम देखें तो 18,200 के लेवल पे 93,000 का बढ़िया वाला कॉल राइटर बैठा है। तो रेफरेंस के तौर पे हम क्या बात करें, 18,200 का एरिया हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब इसके पीसीआर रेशो की बात भी करनी जरूरी है, क्योंकि मार्केट के अंदर पीसीआर रेशो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक सिनेरियो बता देता है, मार्केट गैप डाउन या गैप अप,
कैसे लेवल पे है। देखो कल हमने पीसीआर रेशो देखा था ना 145 के करीब आ रहा था, लास्ट का वीडियो आप चेक कर सकते हो, उसके अंदर बिल्कुल चेक किया गया था। तो 145 आ रहा था पीसीआर रेशो, और मार्केट के अंदर हमने क्या दिखा था कि मार्केट एक पॉजिटिव, ये तो डाउ जोन के अंदर गिरावट आ गई, थोड़ा मार्केट नर्वस नजर आया, लेकिन ओवरऑल मार्केट क्या रहा, एक तरह से अपर लेवल को सस्टेन करने में कामयाब रहा। कोई बड़ी गिरावट नहीं आई, 1000 पॉइंट की गिरावट आने के बावजूद भी मार्केट एक संभलता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे पीसीआर रेशो चेक कर लेते हैं, पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट और कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे पीसीआर रेशो हमारा जो निकल के आ रहा है, तो ये पीसीआर रेशो हमें बड़ी हेल्प करता है मार्केट के अंदर 1.05। अभी पीसीआर रेशो हमारा निकल के आ रहा है, यानी अभी तो एक लेवल पे देखें तो बिल्कुल साइडवे है, नेचुरल है, बिल्कुल न्यूट्रल है। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर मार्केट भी हमें न्यूट्रल नजर आ रही है, थोड़ा सा शांत है यहाँ पे। निफ्टी का पीसीआर रेशो भी जो निकाला गया है, तो यहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है। तो मार्केट एक ट्रैप जोन में क्लोज किया गया, पूरा ट्रैप दबा के ट्रैप किया जा रहा मार्केट के अंदर। तो अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगाते हमारे लिए। बैंक निफ्टी का चार्ट को देखो, बिल्कुल आसान है इसको तो समझना। यहाँ पे यहां से गिरावट आती है, लगातार थोड़ी सी रिकवर करता है, फिर ये गिरावट आ जाती है, यानी इस लेवल से लगातार गिरावट आ रही है। बड़ा सिंपल है आपके सामने, देखो बैंक निफ्टी का चार्ट तो, क्योंकि इसने तो वोलेटिलिटी बंद ही कर दी है, भूल गया, सो गया बैंक निफ्टी, तो कोई मूवमेंट ही नहीं दे पा रहा पिछले कुछ दिनों से। आप लगातार देखो तो थोड़ी सी वोलेटिलिटी आई थी यहाँ पे 18 तारीख को, उसके बाद 19 तारीख को, यानी एक तरह से आज भी मार्केट के अंदर बिल्कुल ऐसे ट्रैप करता रहा, ऐसे प्रीमियम को खत्म करने की तैयारी कर रहा था बिल्कुल। तो यहाँ पे कल के लिए इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए क्या बनेगा, बैंक निफ्टी के लिए तो ये वाला एरिया आ रहा हमारे लिए। अपर की साइड पे हम देखो, ये वाला लेवल एरिया इंपॉर्टेंट था, इसी लेवल से एक गिरावट आई थी। तो ये वाला एरिया हमारे लिए क्या था, 42,700 का। इसको टेस्ट नहीं कर पा रहा बार बार, यहाँ पे रिकवरी दिखाया मार्केट ने अंदर, लेकिन यहाँ से फिर गिरावट आ गई। अब ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये वाला एरिया कौन सा है, 42,200 का एरिया इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये हमारे लिए क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि मार्केट ने इसी लेवल से देखो यहाँ से बिल्कुल एक ब्रेकआउट लेके रिकवरी कोशिश किया था, लेकिन नहीं चल पाया भाई। ठीक है, ऊपर से गिर रहा है बाजार, तो ये 42,200 का लेवल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो नीचे की साइड, ऊपर की साइड, ये जैसे ही मार्केट यहाँ से दोबारा रिकवरी दिखाएगा, ये जो एरिया चल रहा है ना बीच का एरिया, ये वाला, ये ट्रैप जोन है, इसके अंदर ट्रेडिंग करना रिस्की रहेगा, ऑप्शन हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से बचना है। तो ये वाला एरिया हमारे जैसे ही इसके लेवल के ऊपर आता है, देखो ये वाला लेवल आ रहा है ना, ये वाला लेवल हमारे लिए क्या करेगा, 42,340 का है। यानी यहां से मार्केट दोबारा आता है, तो ये हमारे कॉल की साइड का एरिया आ जाएगा। कॉल की साइड एक संभावना के तौर पे बता रहा हूँ, सीखने के तौर पर समझना सीखना सीख लो, फिर किसी का टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप बार बार किसी का वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप हजारों वीडियो देखते हो, उससे अच्छा है किसी का टिप्स लेते हो, तो उससे अच्छा सीखना बहुत जरूरी है। तो नीचे की साइड अगर हम बात करें, ये वाला 200 का लेवल अगर ब्रेक डाउन करता है, तो ये पुट का एरिया बन जाएगा हमारे लिए, ये पुट का। और ये नीचे की साइड ये वाला एरिया आ रहा है ना, ये आ रहा है 41,750 से लेके 41,850 का एरिया। ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा नीचे की साइड बैंक निफ्टी के अंदर। अब इसका ऑप्शन डाटा भी समझ लेते हैं, बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा भी समझना होता है, और इसके साथ पीसीआर रेशो भी निकाल लेते हैं इसका। 42,000 के लेवल पे अगर हम यहाँ पे पुट राइटिंग देखें, तो मात्र 67,000 की आ रही है, बढ़िया वाली 67,000 की। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगी यहाँ पे 42,000 की पुट राइटिंग जो आ रही है यहाँ पे 42,000 के लेवल पे। तो यहाँ पे पुट का टोटल यहाँ पे एक तरह से देखें तो बड़ी अच्छी वाली पुट राइटिंग आ रही है। ऊपर की साइड अगर हम देखें 42,500 के लेवल पे, यहाँ पे कॉल राइटिंग देखो 72,000 की आ रही है। तो भी जबरदस्त यहाँ पे कॉल राइटिंग आने से एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी बन जाता है 42,500। और कल भी मार्केट इसी लेवल के ऊपर नहीं जा पाया था, यहीं से बिल्कुल एक गिरावट, यानी स्ट्रोंगनेस यहाँ पे 42,500 का बड़ा स्ट्रोंगनेस आ चुके हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुका है। अब हम इसका पीसीआर रेशो देखें, क्योंकि यहाँ पे मार्केट मूवमेंट ही इतनी दे रहा है, तो यही हमने इसका क्या बनाना पड़ेगा, एक तरह से बिल्कुल अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस यही आएगा। अब इसका पीसीआर रेशो भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहता, आपके पास टाइम कम होता है, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं लेना चाहता। तो यहाँ पे पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट आ रहा है 6,77,000, और यहाँ पे कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट आ रहा है 7,64,000। तो यहाँ पे पीसीआर रेशो क्या आएगा, पीसीआर रेशो, ये पीसीआर रेशो अभी निकालना बहुत जरूरी है, 0.8
0.88 यानी पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी बिल्कुल नर्वस महसूस कर रहा है और निफ्टी न्यूट्रल है, तो मार्केट के अंदर हो गया ना एक तरह से ट्रैप जोन खतरा। तो इसको बिल्कुल लेवल टू लेवल वॉच करना पड़ेगा, हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। एक शांति है मार्केट के अंदर एक बड़े खतरे की तरफ, तो बिल्कुल मार्केट को वॉच करना अच्छे तरीके से लेवल टू लेवल। और ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करना। एफआई डाटा आपको भी समझा देता हूँ।